ट्रम्प साहब का ये कहना है जी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर टैक्स लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी यही बात ईरान कह रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे। तो अब वो खुद क्या कह रहे हैं जी, ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे और उसके ऊपर फिर हम जो है हमें पैसे मिला करेंगे, यानी उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो जाहिर बात है पैसे हमें मिलेंगे। तो उन्होंने ये बात जो है फॉक्स न्यूज को जो है वो बताई है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों साइड से जो है वो इस टाइम पे अटैक्स जो है वो जारी हैं और अभी दोबारा से जो है वो 4 से 5 दिन हो चुके हैं मुसलसल जो है ये वॉर जारी है। और इस टाइम पे अमेरिका जो है वो अटैक कर रहा है ईरान की नेवी को। ठीक है, यानी ईरान की नेवी को इसलिए अटैक कर रहा है कि भाई समंदर के अंदर उनकी जो गिरफ्त है वो कमजोर हो और ताकि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुले। समझ गए? तो इसलिए ट्रम्प साहब का ये कहना है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ये हम कंट्रोल करेंगे, नहीं तो ये खुला होना चाहिए, क्योंकि ईरान इसको खोल नहीं रहा, इसलिए हम उससे लेंगे और उसके बाद फिर जो है हम इसके गार्डियन बनेंगे और गार्डियन एंजल ऑफ स्ट्रीट हम कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि हम जो है वो मुहाफिज फरिश्ता बन जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, कि देखो जो है ना हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आने जाने वाले शिप्स को। तो ये कहना है ट्रम्प साहब का, और वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर फिर जो है हमें पैसे मिलेंगे। जाहिर बात है फिर जब वो सिक्योरिटी देंगे कि भाई देखो हम तो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं ईरान से, तो आप अब हमें टैक्स दो। तो वो शुरू से भी यही चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि ये स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प इसको हम कहेंगे, तो बेसिकली वो यही चाहते थे और अब दोबारा से उन्होंने यही बात जो है वो कही है। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम बात करें तो ईरान ने जो है वो एक ड्रोन तैयारा, इंतहाई जदीद किस्म का ड्रोन तैयारा जो है वो मार गिराया है अमेरिका का, और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है अमेरिका के लिए कि भाई किस तरह से उसके ड्रोन जो है वो अटैक हो रहे हैं यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो वॉर दोबारा से रिज्यूम हुई है इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ईरान के ऊपर है, यानी ईरान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने वायलेशन की है, यानी पहले उसने शिप्स के ऊपर अटैक किया और उसके बाद हमने ये वॉर स्टार्ट की है, तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी उनके ऊपर है। तो फॉक्स न्यूज को उन्होंने ये बातें जो है वो कही हैं कि भाई अब हम जो भी करेंगे वो एक तो हमारा सेल्फ डिफेंस है, हमारा राइट है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो ईरान ने किया है। जबकि दूसरी साइड से हमें जानते हैं कि ईरान जो है वो फुल टाइम पे इल्जाम किसको दे रहा है, अमेरिका को, कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो दूसरा न्यूज ये है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके अंदर ये जो क्लैशेस चल रहे हैं इसकी वजह से जो है 2 महीने की कम तरीन सतह पे हम ये देख रहे हैं कि भाई वहां से जो ट्रैफिक है वो आ चुकी है, यानी कि पिछले 2 महीने में जो रवानी बनी थी ट्रैफिक की वो फिर से कम हो गई, वहां से जो शिप्स गुजर रहे थे तो अब वो फिर बहुत ज्यादा जो है वो नीचे आ चुके हैं और 2 माह की लोएस्ट सतह पे आए हैं। तो उसका असर क्या हुआ, उसका असर अल्टीमेटली जो है वो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर हुआ कि यहाँ से शिपमेंट कम हुई, वहां से ऑयल प्राइसेस जो है वो ऊपर चली गई हैं। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं जी जर्मनी, फ्रांस और यूके जो है जिन्हें E3 कहा जाता है, यानी यूरोप के 3 बड़े मुल्क जो है वो जो जिन्हें कहा जाता है, तो E3 जो है ये कंडेम कर रहे हैं ईरान के अटैक को और ये कह रहे हैं भाई ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। यानी अमेरिका को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ईरान को जो है ये कंडेम कर रहे हैं कि भाई आपने किया, और साथ में क्योंकि आप आगे से कतर, कुवैत, ओमान और जॉर्डन के ऊपर भी हमले कर रहे हो। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान ने ओमान को भी साथ में बीच में जो है वो रगड़ा लगा दिया है। ठीक है, इससे पहले हम ये देख रहे थे ओमान के ऊपर अटैक नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो 2 ही जो है वो कंट्रीज शेयर करते हैं। एक जो है वो एक साइड पे ईरान उसको शेयर कर रहा है, दूसरी साइड पे उसको ओमान शेयर कर रहा है, अगर आप जो है वो मैप के अंदर देखेंगे। तो अब दोनों उसके ऊपर भी यानी कि इसने हमले स्टार्ट कर दिए ईरान के ऊपर कि भाई वो भी जो है स्पेस दे रहा है, तो इस वजह से हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि जो ईरान की मिलिट्री है वो ये जो ट्रम्प साहब क्लेम कर रहे हैं कि भाई जो है हम इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, तो वो क्या कह रही है जी, उनकी जो खातिमुल अंबिया मिलिट्री कमांड है वो ये कह रही है कि ये आपका ख्वाब है, ऐसा हरगिज नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे और वी विल नॉट अलाउ द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंटरफेयर। ठीक है, कि इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर हम उन्हें इंटरफेयर करने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारे ही कंट्रोल में थी और हमारे ही में रहेगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं भाई हम इसकी मैनेजमेंट के अंदर, अगर वो ये समझ रहे हैं कि वॉर करके उसके बाद हमें घुटनों पे लाके वो कहेंगे अब इसकी मैनेजमेंट में हम शामिल हैं या इसकी मैनेजमेंट हमें दो, तो ये ऐसा नहीं होगा, उनका ये कहना है। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है वो साफ बिल्कुल कह दिया है। अब इस सब का असर क्या हो रहा है कि ऑयल की प्राइसेस फिर से हम ये देख रहे हैं कि ऊपर जा रही हैं और 3.4% जो है वो ऑयल की प्राइसेस आप देख लें जो है वो बढ़ी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो अब जैसे जैसे यहाँ हमले बढ़ेंगे तो फिर से वही लॉकडाउन और मामलात मजीद जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि यूके जो है जी उसने क्या किया, जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड हैं, यानी ईरान की जो फौज है, ठीक है, आला फौज, क्योंकि उसकी फौज की 2 डिवीजन्स हैं, तो आला फौज जो है, जिस फौज ही बेसिकली आप कह लें, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह दिया है। मतलब आप अंदाजा करें
कि एक इतने बड़े मुल्क की फौज को वो कह रहे हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप ये कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। इसकी इनकी फंडिंग बंद होगी, इनके लोगों का आना जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है, मामला चल रहे होते हैं सारे, तो उन्होंने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया। स्काई न्यूज जो है वो इसको बता रहा है, और अब वो जो है बिल पेश कर चुके हैं। वो कह रहे हैं भाई अब इससे फर्क ये होगा कि आप टीवी के ऊपर किसी भी ऐसे शख्स को नहीं बुला सकते जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है उनकी साइड से रिप्रेजेंट करे। यानी आप पूछते हैं ना, हाँ भाई बताएं कौन जाति कर रहा है, आप अपना व्यू दें, तो उनके व्यूज के लिए भी आप उन्हें टीवी पे नहीं बुला सकते। अगर आप बुलाएंगे तो आपको 14 साल तक की कैद जो है वो हो सकती है। तो अंदाजा करें, यानी जब आप सिर्फ वन साइडेड प्रोपेगेंडा करेंगे तब भी आप कामयाब होंगे, क्योंकि उनके व्यूज जब देखेंगे तो वो कहेंगे भाई ट्रंप जो है वो ज्यादती कर रहे हैं या अमेरिका कर रहा है, तो वो व्यूज दुनिया को पता चलेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि पाबंदी लगा दो, ठीक है। तो जब पाबंदी लगाएंगे तो फिर ये फायदा होगा। और लास्ट में एक रिपोर्ट आ रही है, और वो ये है कि भाई अहमदी नजाद जो हैं, जो कि ईरान के जो है वो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, और बड़े ही जबरदस्त किस्म के प्रेसिडेंट थे। इवन मैं खुद भी इनको बहुत अच्छा समझता था। अब फिलहाल तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि मुसाद जो है वो इन्हें जो है वो प्लान करना चाहती थी। यानी पहले मुसाद ने ये देखा कि रजा पहलवी जो है उसको लेके आया जाए। जब देखा वो तो बिल्कुल ही जो है ईरान की सारी कौम जो है सुप्रीम लीडर के साथ खड़ी और एक इस्लामिक गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये कहा जा रहा है, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई जो है वो प्रूफ या इस तरह की चीज नहीं सामने आई, तो ये कहा जा रहा है कि भाई अहमदी नजाद जो है वो मुसाद के साथ मिले हुए थे कि ठीक है भाई आप इस गवर्नमेंट को गिनाएं, इन सबको आप शहीद करें, उसके बाद मुझे बिठा दें, मैं आपकी तरफ से खेलूंगा। समझ रहे हैं? हालांकि अहमदी नजाद एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत जबरदस्त किस्म की इन्होंने भी हुकूमत की है। तो अब उनको जो है वो मुसाद इंस्टॉल करना चाह रही थी, ये इल्जाम है। इसलिए ईरान ने जो है वो क्या किया जी, इनको अरेस्ट कर लिया है, और ईरान की फौज ने जो है वो इनको अरेस्ट किया है। और अब वो कहां पे हैं, किस हाल में क्या है, इसकी कोई खबर नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं किस तरह से जो ईरान की मौजूदा गवर्नमेंट है वो किस तरह से डिक्टेटर बनी है, और किस तरह से हर चीज को वो भी एब्सोल्युटली जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम पे कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सके। तो ये टॉप स्टोरीज है जो ईरान और यूएस की वॉर को लेके जो है अभी तक की हो रही हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।